मेरे बहन आप सभी को नमस्कार। आयुष बमोला, अभिजीत, सोनाली, दिनेश, सतीश, आदित्य, आयुष, विक्टोरिया, रामबाबू, सोनाली, विशाल कुमार, मेहरा, राजीव, विशाल, दानिश, राजपूत। मेरे बहन आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। और बताइए आपके क्या हाल है आप सभी के। आइए मेरे बहन सीधे सवाल बताते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट एट x% और x या विल बी एक्स होने साथ कहता है प्रिंसिपल है उस पे x% की रेट से मेरे बहन जो x साल का जो साधारण ब्याज है वो भी कहता है x रुपए ही है। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। मेरे बच्चे x कटा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100/x, 100 ऊपर x नीचे, यानी ऑप्शन सी मेरे बहन जो करेक्ट आंसर। आइए जी आगे। If the simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is rupees 3500 less than its principal। कहता है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। देखिए मेरे बहन जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सूत्र होता है। क्या सा? मूलधन गुना रेट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। आपने बिल्कुल ठीक है। अब कहता है प्रिंसिपल है 3 मान लिया, और कहता है इस 3 रुपए पे 12.5% की रेट से 3 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना ना वो कुछ और नहीं इस प्रिंसिपल से 3500 कम बना। इस प्रिंसिपल से 3500 कम बना। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं 12.5% की फ्रैक्शन 1 बटे 8 होती है, 1 बटे 8 है। अब आपको कुछ नहीं करना, 8 को 10 गुना करोगे 8 ही आएगा, माइनस 8 गुना 3500, और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 3 3 इधर आएगा तो 8 में से 3 घटाएंगे मेरे बच्चे का 5 ही, और ये उधर जाएगा पॉजिटिव होगा तो 8 गुना 3500। ये बात भी सही है। 5 से काटेंगे 5 5 5 7 35 700, तो प्रिंसिपल जो आएगा मेरा 856 आएगा। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर ऑप्शन है। ये तो है सवाल को डिटेल करने का तरीका मेरे भाई। अगर इसी सवाल को सोल्व करना हो तो कैसे करें। देखिए मेरे बाबू, जब हमें ये पता है कि रेट है 12.5%, 12/2% या 12.5%, तो बड़ा ही आसान है समझना कि 12.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे कितनी, 1 बटे 8। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1 बटे 8, यानी प्रिंसिपल मेरे बच्चे 8 यूनिट है। प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 8 का 12.5% कितना हुआ, 1। वही बात समझो, कुल मिला के खोल तोल के लेकिन प्रिंसिपल 12.5% का मतलब 1 बटे 8, यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो 1 साल का ब्याज मेरे बच्चे 1 है। आपने कहा ठीक है। और हमारे सवाल में कितने साल की बात हुई थी, 3 साल की। तो 8 में प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 यूनिट। सब कुछ सही। 3 साल का ब्याज होगा 3 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि इस प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है, तो 8 से कितना कम है, 5 यूनिट कम है। जबकि एक्चुअल में कितना कम है, 3500 कम है। 5 यूनिट 3500 तो 1 यूनिट आएगा मेरे बच्चे 700। तो 1 यूनिट आएगा मेरे बच्चे 700। 1 यूनिट आएगा मेरे बच्चे 700। अगर 1 यूनिट 700 रुपए मेरे बच्चे तो 8 यूनिट कितना होगा, 8 गुना 700, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 5600। इन मूलधन में 5600, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना 700, 2100। इन मूलधन मेरे बच्चे 2100 रुपए होगा तो प्रिंसिपल 5600 होगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ जल्दी से बताइए। कहते हैं किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपए कम। मेरे देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है क्या, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब कहता है मान लीजिए प्रिंसिपल है, मान लिया साहब। कहता है रेट है 6 से 2 के 3%, यानी 6 18 और 20 3%। 3%। टाइम है मेरे बाबू 4 साल, बड़ा लिखेंगे ये वो सिंपल इंटरेस्ट। तो कहता है इसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो कुछ और नहीं मेरे जो प्रिंसिपल से 44 रुपए कम है। प्रिंसिपल से मेरे 44 रुपए कम है। अब देखना ध्यान से, 20 से कम 20 500, 5 की 15, 15 से हम 15 भी आएगा, माइनस 15 44, और 4 को 30 से मेरे 4 भी। अभी 4 की धन लोगे 15 में से 4 कितना होता है, 11 और ये हो जाएगा प्लस का 15 गुना 44, 11 कम 11, 11 तो 44, 400 मेरे मूलधन जो है प्रिंसिपल 15 गुना 4 6000 रुपए, यानी मेरा मूलधन होगा 6000। अब मेरे पास प्रिंसिपल आ गया तो यहाँ रखेंगे 6000 गुना 20 बटे 3 गुना 4 बटे 100, तो ये मेरे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। या आप जानते हैं खुद ही खाए तो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल से 44 रुपए कम। बेटे प्रिंसिपल कितना 6000, इसमें से 44 रुपए कम कर दोगे तो यू विल गेट योर सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 1600। तो ऑप्शन बी इज योर ना, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। अगर इसी सवाल को मेरे बच्चे हम फ्रैक्शन से बनाना चाहें तो हमारे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 6 से 2 के 3% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो बाबू 6 से 2 के 3% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 1 बटे 15, 1 बटे 15, 1 बटे 15। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि प्रिंसिपल 15 यूनिट हुआ तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 यूनिट, क्योंकि 15 का 6 से 2 के 3% यूनिट बना। और टाइम कितना मेरे बाबू 4 साल का, टाइम 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का। तो 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट बना है मेरे बच्चे जितेंद्र जिताला जी, तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, 4 यूनिट। अब मुझे बताओ कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल से कितना कम है, तो सर 11 यूनिट कम है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 4 प्रिंसिपल 15 कितना कम, 11 यूनिट। और एक्चुअल में कितना कम देखा मेरे बच्चे, 44 रुपए कम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 44 400 रुपए, 1 यूनिट 400 है। तो सवाल में कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 1 यूनिट 400 तो 4 यूनिट 4 गुना 400, तो आंसर होगा 1600 रुपए। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अगर प्रिंसिपल क्या होगा, 15 गुना 400, 6000, 6000। ये मेरे नमूने मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। क्या समझ में, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी। मेरे बच्चे हिंदी में हल्की सी गलती। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है परसेंट डिपॉजिटेड रुपीस दिस इन फिक्स्ड डिपॉजिट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं एक आदमी ने 15,600 रुपए मेरे बैंक में जमा किए 10% की रेट से साधारण ब्याज में, बट आफ्टर एवरी सेकंड, परंतु हर दूसरे साल ही एडेड इंटरेस्ट ऑन टू द प्रिंसिपल। लेकिन हर दूसरे साल वो क्या करता है कि प्रिंसिपल के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया उसके अंदर जोड़ देता है। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो बताओ भाई चौथे साल के आखिर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना। आफ्टर एवरी सेकंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट ऑन टू द प्रिंसिपल। शांति से करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है या जोड़ता है, तो 4 वर्ष के बाद उसका ब्याज आता है। तो मेरे सवाल ये कह रहा है कोई प्रिंसिपल है आपके पास 15,600 रुपए, ठीक है साहब। अब कह रहा है भैया इस पे 10% इंटरेस्ट निकालो 2 साल का। आपने कैसे निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना बनेगा, 0 2 6 12 2 5 10 और 11 2 1 2 3 3120 रुपए ब्याज बनेगा पहले 2 साल का। अब कह रहे हैं नियम बदल गया, जो भी आपका प्रिंसिपल था 15,600 रुपए, इसमें 2 साल पहले 2 साल का ब्याज जोड़ 3120। तो नया प्रिंसिपल कितना जोड़ेंगे, तो 0 2 6 1 7 5 3 8 18,720 रुपए मेरे नया प्रिंसिपल आया। 18,720 रुपए मेरे नया प्रिंसिपल आया, ठीक है साहब। अब कह रहा है 18,720 रुपए मेरा प्रिंसिपल आया, उस पे 10% की रेट इंटरेस्ट लगेगा 2 साल का, क्योंकि 4 साल के पैसे। लेकिन इसका प्रिंसिपल बदल गया, दूसरा 15,600 नहीं आया, इस पे ब्याज लगेगा। नाराज मत होइए, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। उसने खुद ही कहा भाई 2 साल के बाद आफ्टर एवरी सेकंड 2 साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में, यानी एक किस्म से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। लेकिन यहां कह रहा है कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 2 ईयर, है ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी रहा है 2 साल के बाद, तो सिंपल भी कंपाउंड दोनों तरीके से बात करें। तो मेरे नंबर राजा 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, उसका 2 7 14 आएगा, 2 8 16 17 आएगा, 2 1 2 3 आएगा। तो मेरे आंसर होगा 3740 रुपए। जोड़ेंगे तो 4 4 2 6 7 1 8 3 3 4, तो आंसर आएगा मेरे 6864 रुपए। 6864 रुपए मेरे राइट आंसर, यानी इतना ब्याज से कोई मिला के मिलेगा। पहले आपने समझिए, फिर लड़ाई को आगे ले चलेंगे।
देखिए मेरे जो समझदार बच्चा होगा वो इस सवाल को कैसे करेगा, वो कहेगा सर मान लीजिए प्रिंसिपल है 100 यूनिट, मान लिया सर, तो 100 यूनिट पे सर 10% की रेट से 2 साल का ब्याज निकाल लो, बिल्कुल नहीं सर, कितना आ गया सर 20 रुपए, ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, और ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, तुम तो समझदार बच्चे हो बेटे, कैलकुलेशन जानते हो, आपको तो ये करना चाहिए साहब, ये देखो प्रिंसिपल है 100 रुपए या 100 यूनिट जो मर्जी मानिए भाई, 10% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 20, बिल्कुल ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या कहानी होगी सर, प्रिंसिपल में 20 जुड़ जाएगा, नया प्रिंसिपल होगा 120 रुपए, अब 120 का 10% निकालोगे कितना आएगा 12 रुपए, 1 साल का ब्याज 12 तो 2 साल का ब्याज 24, फिर से समझाता हूं भाई, 100 रुपए 10% की रेट से 2 साल का ब्याज 20 रुपए, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपए मानते हैं, यूनिट में 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। अब मेरे बाबू 2 साल का ब्याज आपने खा लिया, अब मजे में आप 100 में 20 जोड़ोगे 120, अब 120 पे अगले 2 साल के लिए 10% से ब्याज समाओगे, आपने बिल्कुल तो ये बैठेगा 24 रुपए, बिल्कुल सही बात है। अब सर अब मेरे बच्चे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कुल मिला के जो ब्याज बैठा ना वो बैठा आपका 44%, 44 रुपए, 44 रुपए ब्याज बैठा मतलब ये हुआ कि भैया 100 पे 44 का ब्याज मतलब 44% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 4 साल में, 4 साल में 44% इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप इस बात को इस तरह से सोचना चाहिए, सोच सकते हैं क्या? देखिए ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मूल बच्चों की आप तो अच्छे होते हैं, जबरदस्त बच्चे हैं भाई, 10% 1 साल का ब्याज 10 तो 2 साल का 20, अब 20 में जोड़ दिया तो 120 का 10% 12 तो 2 साल का 24 हो गया, है ना। तो मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं 40% इंटरेस्ट मिलेगा उसे उसके प्रिंसिपल पे, 40% का ब्याज मिलेगा, अगर 40% का ब्याज मिलेगा मेरे बेटे एक बात बताओ, इसमें मिलेगा प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना था 15,600, ठीक है ना भाई, 15,600 पे मेरे बेटे 40% ब्याज मिला। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, यूनिट डिजिट से काम चलाओ, कैसे 2 जीरो से 2 जीरो 6 को 4 से गुणा करके 6 24 4 है, तो यूनिट डिजिट देखो 4 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 ऑप्शन पड़ गए यहाँ सर, दोनों में ही यूनिट डिजिट 4, लेकिन मुझे बच्चा भी जानता है कि सर 15,600 का 44% निकालूंगा, यानी समझो 50% निकालूंगा तो 15,600 हो जाएगा लगभग 73 रुपए, है ना, तो ये 40 से 50 से रकम है तो 73 से कम आ जाएगा, ये बहुत कम आ गया, सही काटा मार दिया, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। फिर से एक बात समझाता हूं मेरे बेटे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई रेट है 20%, ध्यान देना, टाइम में मेरे बच्चे 2 साल, आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए क्या होगी, तो आपने कहा भाई 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का सूत्र लिखा है सर, x + y + xy x * y / 100, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 20 है, जमा 20 गुना 20 भाई, इस बात से आप बच थोड़ी सकते हैं, तो 20 20 40 और 4 हो गया 44% का इंटरेस्ट, है ना। अब मैं इसी बात को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबू पहले साल रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है, दूसरे साल की रेट 10% है, और कह रहा है हर 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं पहले 2 साल की रेट होगी 20%, ठीक है जी, और अगले 2 साल की भी 20% होगी, लेकिन हर 2 साल के बाद इंटरेस्ट जुड़ता है, तो समझो रेट 20% टाइम 2 साल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल की रेट को मिला के मैंने 1 बना दिया ना, तो 4 साल को मिला के 2 साल बना दिया, मैं जानता हूं बहुत कंफ्यूजन होगा, बात होगी, ये वाला तरीका आपके लिए अच्छा है। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है 4200 रुपए की एक राशि x% वार्षिक दर पर 3 से जोड़ते 3 साल में साधारण ब्याज पे 586 रुपए हो जाती है। मेरे बच्चों अमाउंट देखा है 586, बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल देखा 4200, तो डिफरेंस निकल गया 6 8 5 में हो गया 3 5 4 1386, ये आपको निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, और आपको रेट पूछा हुआ x% की वैल्यू क्या होगी, मेरे बच्चों रेट परसेंट का सूत्र होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, आप में प्रिंसिपल इनटू टाइम, आपने बिल्कुल ठीक बात है सर, सिंपल इंटरेस्ट 1386 गुना 100, प्रिंसिपल मेरे बच्चों 4200, और टाइम है 3 3 9 और 2 11 11 3 पर होगा। अब मेरे बच्चों हमें इस चीज को बस कैलकुलेशन की तरफ ले जाना है, कैसे सोचना है ध्यान दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, चाहे 3 और 11 से काटेंगे, 11 कम 11 बचा कितना 2, 11 दूनी 22 11 66, अब 42 से काटेंगे 3 आएगा, तो मेरे बच्चों डायरेक्ट निकल के आ गया रेट का, रेट परसेंट की जो वैल्यू 9% आएगी, रेट 9%, अब इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 18 और 19, 19 का आधा करोगे मेरे बच्चे आएगा कितना 9.5%, तो ऑप्शन डी जो है आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में यहाँ से नीचे है, कह रहा है यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम है, यानी मेरे बच्चे ये समझिए कि रेट और टाइम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेट्स कॉल इट x, रेट भी 1% मान लिया, टाइम भी 1 साल मान लिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है 3000 रुपए का कोई धन 6000 हो गया, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बाबू 3000, 3000 रुपए साधारण ब्याज हमारा बन गया, तो कहता है रेट परसेंट है, भैया 3000 रुपए प्रिंसिपल है, बहुत सुंदर, रेट x% है, बहुत सुंदर, टाइम भी 1 साल है, बहुत सुंदर, और कहता है ये बन भी 3000 गया, तो सोल्व करोगे बाबू इसे कटा, तो x के बराबर 100 आया, गुना करोगे तो x की जो वैल्यू मेरे 10, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं 10%, चलिए करिए। देखिए 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर इतने समय पर इतने रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की पूर्ण दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए मेरे प्रिंसिपल देखा 10,500, बहुत सुंदर, रेट हमें निकाल लेंगे, टाइम है कितना, तो आप सब टाइम हो रहा है 5 15 4 19 बटे 5 इतने समय में, और सवाल में कह रहा है बढ़ के हो जाएगी 13,825, तो बढ़ के 13,825 होगी, प्रिंसिपल 10,500 रुपए, कैलकुलेट करेंगे 5 या 2 8 5 या 3 3, तो मेरे बच्चों ये कह सकते हैं ब्याज जो बना हो 3325 रुपए बना, यानी इतना साधारण ब्याज हमारा बना, कह रहा है 10,500 रुपए का कोई प्रिंसिपल 13,825 रुपए अमाउंट तैयार कर देगा, आपने कहा ठीक है, तो कह रहा है बताओ क्या कहानी होगी, देखो कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, अब ध्यान देना मेरे 5 से काटेंगे 21 5 105, अब 3 3 6 5 देखो 3 3 6 2 8 5 यानी तय है कि ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है ना। अब हम करते क्या है, पुरानी सी तरह से रेट निकाल लेते हैं, तो आप रेट 3325 बटे 21 गुना 19, भाई मैंने क्या किया 21 बटे 19 बटे लिया है, आपने जो अब कहता है कि अगर दर को पहले से डबल कर दिया जाए, यानी नई रेट होगी मेरे रेट, ये होगी मेरे रेट नई रेट, ये होगी नई रेट, कहता है अगर रेट को डबल कर दिया जाए तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 5 वर्षों के लिए मेरे रेट साधारण ब्याज कितना होगा, इतनी बात प्रश्न। तो देखिए मेरे प्रिंसिपल है 10,500, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, रेट है साहब ये 3325 गुना 2 बटे 21 गुना 19, ये दोगे रेट, टाइम है साहब 5 साल, बहुत सुंदर, और बटे में क्या लिखना होगा 100, तो ये आएगा मेरे सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा मेरे सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए मेरे बच्चे हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम ये कर सकते हैं, डिजिटल सम से उड़ा सकते हैं, कैसे उड़ाएंगे डिजिटल सम से ध्यान देना, अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 2 1 3 आया, 3 से 16 नहीं होगा, डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिजिटल सम तभी अप्लाई होगा जब नीचे 3 9 ये मल्टीपल ना बने, अब क्या करेंगे, अब बच्चे करो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया साहब, 21 से 5 को काटेंगे 21 5 105, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 19 से कटाई होगा, नहीं तो आंसर पॉइंट में आता 19 से काटेंगे 19 38 19 से कम 19 बचा कितना 14, फिर उधर 42, 19 बचा नीचे 14 में साथ 133, 133 अगर हम लेते हैं तो बचा कितना 9 और 19 95, क्या है ये मेरे बाबू मेरा आंसर है 5 गुना 173 गुना 2 गुना 5, आपने ठीक है। अब आपको मोटी-मोटी बात तो समझ आ गई कि भाई 5 गुना 2 करेंगे क्या आएगा 10, तो आंसर है 5 गुना 175 गुना 10, तो मेरे बच्चे 10 को मैं हटा भी दूं तो यूनिट 5 25 5 आएगा, यानी इस संख्या के आखिरी दो 5 शून्य होंगे, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, केवल ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन बी वो क्वेश्चन है जिसके आखिरी दो अंक मेरे बच्चे 5 शून्य है, या आप यहां चाहे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है, आप कितना ध्यान देते हैं लैंग्वेज पे, हमें करता हूं, बड़े ध्यान से बताइए। सवाल में कह रहा है आनंद ओपन बैंक अकाउंट, ही इज पेड 3% इंटरेस्ट ऑन द एवरेज बैलेंस, कहता है जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में, जो भी उसका बैलेंस होगा बैंक में उसके ऊपर से 3% इंटरेस्ट मिलेगा, 3% इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी बैलेंस उसके अकाउंट में रखा जाएगा, बट ये चार्ज रुपीज 5 मंथली चार्जेस, इस बात को ध्यान देना, बट हर महीने उसे 5 रुपया चार्ज काटा जाएगा,
हर महीने 5 रुपया उसका बैंक में चार्ज काटा जाएगा। कितना रुपये मेरे 5 रुपया किस एवरेज में काटा जाएगा? होगा कोई बैंक अकाउंट खोलने का नियम कि भैया 5 रुपये तुम्हारा हर महीने कटेगा मंथली, यानी हर महीने 5 रुपये तुम्हारा कटेगा। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड मंथली, मान लीजिए कि इंटरेस्ट मंथली पे होता है और नंबर ऑफ डेज कुछ भी महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। कैलकुलेट द एवरेज बैलेंस यू मस्ट मेंटेन टू ऑफसेट द रुपीस 5 मंथली चार्जेस। ये 5 रुपये का जो चार्ज काट रहा है बैंक, तो कम से कम कितना प्रिंसिपल जमा कराएं ताकि 5 रुपये का जो चार्ज है वो एडजस्ट हो जाए, 5 रुपये वाला चार्ज एडजस्ट हो जाए। ध्यान दें, देखिए मेरे भाई, आनंद बैंक खाता खुला बैंक 3% ब्याज, परंतु बैंक 5 रुपये की मासिक कटौती करता है। कहता है 5 रुपये की मासिक कटौती करता है मेरे बच्चे, बैंक करेगा 5 रुपये काटूंगा हर महीने का, और ये मानते हैं कि बैंक ब्याज मासिक रूप से देता है। मान लेते हैं बैंक मासिक रूप से ब्याज देता है, तो चाहे माह में कितने भी दिन हो तो वह उस राशि याद करे जो आनंद को बैंक में रखनी पड़ेगी, जिससे 5 रुपये की कटौती पूर्ति की जा सके। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ हमें समझना होगा कि हमें सवाल को किस तरीके से ट्रीट करना है। पहला तरीका ये समझना है कि कोई प्रिंसिपल हमें बैंक में जमा करना है ताकि उसमें 3% इंटरेस्ट हमें जो मिले। पहली चीज 3% के आगे कुछ नहीं रखा कि मंथली या एनुअली, जब कुछ नहीं रखा होता है तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि 3% एनुअली, यानी रेट जो है मेरे 3% पर एनम प्रति वर्ष। हाँ जी, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है? 1 महीना। क्यों? क्योंकि साहब हर महीने 5 रुपये काट रहे हो तो हमें 5 रुपये का साधारण ब्याज जमा नहीं, इतना पैसा हमें बैंक में जमा कराना है जिससे हमें 5 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, और 5 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट मिले वही मेरा 5 रुपये कट जाए, तो मेरी कहानी सेट हो जाएगी हमारी बेटा। अब देखिए, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम में महीने में तो 1 महीने साल बनाने के बाद से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बड़ा सो बिल्कुल ठीक है। और मैं इस प्रिंसिपल पे 3% की रेट से 1 महीने में कितना ब्याज बनाना चाहता हूं, इतना ब्याज बनाना चाहता हूं जिससे मेरी कटौती को ओवरकम करूं, यानी 5 रुपये की मेरी कटौती हुई उसको मैं पूरा करूं। ठीक है साहब, अब 3 कम 3 3 12, तो प्रिंसिपल आएगा 5 20 हो गया और 2 0 मेरे पैसे में मूलधन निकल गया 2000 रुपये। मेरे पैसे में मूलधन निकल गया यहाँ पे, कितना निकल गया 2000 रुपये। भाई बैंक तो मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, क्या बुराई है भाई? अभिषेक पंथी, बैंक अगर मंथली इंटरेस्ट दे भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इस बात को तो समझो भाई। रेट तो उसने 3% दिया, बिल्कुल कह रहा है हर महीने बैंक इंटरेस्ट देता है, तो हर महीने दे, सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा नहीं है, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आप हर दिन दो ब्याज तभी सिंपल इंटरेस्ट वही निकलेगा, हर हफ्ते दो तभी वही निकलेगा, हर महीने दो तभी वही निकलेगा। हमें कुल मिला के देखना है कि भाई 1 महीने में 5 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो जाना चाहिए, तभी मेरी मजा वाली बात आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सवाल को 10 सेकंड पढ़ेंगे। देखो जो बच्चे सवाल में ये कह रहे हैं कि सर 3% मंथली है ईयर, तो रोहित ने भाई साफ-साफ मैंने लिखा है कि जब रेट के आगे कुछ ना रखा हो तो हमें ये मान लेना चाहिए कि मंथली नहीं ईयरली। पहली चीज, इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। अरिथमेटिक बहुत बार साफ सुथरी लैंग्वेज नहीं देता है, हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना होता है, उस लैंग्वेज को थोड़ा साफ सुथरा बनाना होता है। तो प्लीज उस चीज को 2-3 बार पढ़ें ताकि आप उस बात को समझ पाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 में क्या खास बात है कि ये कोई आदमी होगा, ये बीच में दलाल है या बैंक कह लो, कुछ भी कह लो, ये क्या करेगा साहब, ये पैसा यहाँ से उधार लेगा, यहाँ से पैसा उधार लेके आएगा अपने पास, मान लो 10% की रेट पे। अब x रुपए मान लीजिए लेके आया उधार यहाँ से 10% की रेट से दलाल के पास x रुपए आ गया, और ये दलाल आगे क्या करेगा, इस पैसे को आगे ट्रांसफर कर देगा, यानी x रुपए को आगे ब्याज दे देगा, लेकिन क्या रेट लूंगा 12% ब्याज की। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा ये कि सर वो 2% का कमीशन खा जाएगा, 2% की प्रॉफिट खा जाएगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो 2% का प्रॉफिट खा जाएगा तो जो 2% का प्रॉफिट है यही उस दलाल का कमीशन भी कहलाएगा, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट भी कहलाएगा, ये उसका प्रॉफिट भी कहलाएगा, है ना? तो मुझे लगता है अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी सवाल में। अब आते हैं सीधे सवाल। देखिए मेरे बच्चे, कह 90,000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वैसे 7% की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को आगे उधार देता है। देखिए मेरे बच्चे, क्या भाई 90,000 रुपए 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिया, फिर इसने क्या किया 7% की रेट पे 4 साल के लिए दूसरे को उधार दे दिया। तो कहता है इससे उसको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये आपने बताना है। तो देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहाँ हमें उस दलाली को ही पढ़ना है, किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें ये देखना है उसकी दलाली कितनी हुई, बस उस दलाली पर फोकस हो जाएगी। तो सवाल में कह रहा है 90,000 रुपए एक आदमी है, इसने लगाए, ये बोलो सम ऑफ 90,000, इन्हें 90,000 रुपए किसी इस टाइप के आदमी से 90,000 उधार लिए हैं, किस परसेंट की रेट से साहब 5% की रेट से, टाइम 4 साल, 5% की रेट से 4 साल के लिए उधार लिया, और कहता है उसने इस पैसे को किसी दूसरे आदमी को दे दिया, किस परसेंट की रेट पे, 7% की रेट से उधार लिया, किसी भी आदमी को दे दिया। तो मेरे पैसे से ब्याज कितना मिलेगा, तो आपने साहब 90,000 रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का ब्याज मिलेगा साहब, बिल्कुल ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा, प्लस का मतलब मिलेगा। और चुकाना कितना होगा सर, इसके कौन से जेब के पैसे इसने उधार लिए थे, तो यहाँ 9,000 रुपए को 5% की रेट से 4 साल का जो ब्याज होगा वो इसे चुकाना होगा, यानी इतना ब्याज इसे मिला और इतना ब्याज इसे चुकाना है। तो कहते हैं डिफरेंस बताओ क्या होगा, ये प्रॉफिट का डिफरेंस, इतना मिला इतना चुकाया तो बचा उसका प्रॉफिट का डिफरेंस। अब 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब भैया अब देखो 900 यहाँ पे भी है, 900 यहाँ पे भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 7 28 मेरे बच्चों और यहाँ 5 20, तो 900 28 में से 20 8 और आंसर है मेरे बच्चों 972। तो इस बात का स्पष्ट रूप से मतलब है कि भाई 7200 रुपए की कहानी सेट हुई है, 7200 रुपए उधार लिए गए हैं ना, 7200 रुपए का मात्र प्रॉफिट कमाया गया साथ में। हाँ जी, डायरेक्ट अगर करना हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि बेटे 90,000 रुपए पे 90,000 रुपए पे 5% की रेट से ब्याज देगा और 7% की रेट से ब्याज लेगा, यानी प्लस इतना ब्याज मिलेगा और इतना ब्याज देना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटी हर साल 2% का प्रॉफिट कमा लेगा दलाली के रूप में, और टाइम मेरे बच्चे 4 साल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिला के 4 साल में 8% के आसपास का प्रॉफिट कमाएगा ये। तो भैया 90,000 रुपए मेरे बच्चे 90,000 रुपए पे 8% की रेट से ये प्रॉफिट कमा लेगा, तो प्रॉफिट होगा कितना 2 0 से 2 0 7200 रुपए का, यानी हर साल ये मतलब हर 4 साल में कुल मिला के 7200 रुपए की दलाली कमा लेगा। हाँ जी, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है परसेंट बोरो ₹7,000 for 3 year at 5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। कहता है एक आदमी ने 7,000 को उधार लिया है बाबू, 7,000 को उधार लिया भैया, बहुत सुंदर, 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से पैसा उधार लिया है। अब कह रहा है कि 5% की रेट से इसने पैसा उधार लिया है, यानी इतना ब्याज इसे देना होगा, लेकिन इसने तुरंत ही क्या किया शैतानी की और 6 से 3% की रेट पे आगे उधार बढ़ दिया, तो इतना पैसा इसे ब्याज का मिलेगा, टाइम 3 साल का इसने। तो बताओ इसको कुल मिला के क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। तो मेरे हम ये कह सकते हैं कि 5% ब्याज देगा, 6 से 3% ब्याज देगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 से ही 1/3% का प्रॉफिट होगा। इस पे साहब 7,000 रुपए, इस रेट से 3 का 3 4 3% की रेट से परसेंट में पैसा, और कितने साल की कहानी है, 3 साल की कहानी। अब देखो 3 से 3 का 2 0 से 2 0 हो गया, है ना, 280। देखो भाई कहां बोल रहा हूं मैं, एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए कर्ज लेता है, तुरंत इस 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/3% वार्षिक ब्याज पर उधार देता है, इसलिए उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ पूछा मात्र। तो देखो 280 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसे 3 साल, वो हुआ 3 साल का, हमें चाहिए 1 साल का, तो भैया 3 साल में प्रॉफिट 280 1 साल के बाद 3 27 3 93 3 साल, दैट इज ऑप्शन डी। यहां हम इस चीज को यही कर सकते हैं, पर ईयर का पूछा हुआ है, हम यहां जाना ही है, तो भाई हमें पता है कि 7,000 रुपए पे हर साल जो प्रॉफिट है वो 1/3% यानी 3 का 3 4 3% परसेंट डालना पड़ेगा, बस इसको कैलकुलेट करना था। तो या तो 280/3 और 280/3 का मतलब ऑप्शन बी, है ना, तो हम यहां से कर सकते हैं। देखिए मेरे सवाल ने कहा x ने उससे 8% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली, x ने 8% रेट से पैसा उधार लिया, यानी ब्याज देना होगा। उसी दिन उसने इसे 12% की रेट से y को उधार दिया, तो मतलब 12% की रेट से पैसा ब्याज का मिलेगा। 3 वर्ष के बाद 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये x ने मान लेते हैं p रुपए इन्वेस्ट किया, x ने मान लेते हैं p रुपए इन्वेस्ट किया, x ने p रुपए 8% की रेट से उधार लिया, 12% की रेट से उधार देगी, और कहता है भैया 48 रुपए का प्रॉफिट है 3 साल में, तो मैं ये कहूंगा 1 साल पे लिया सीधा सीन को, तो 3 साल में प्रॉफिट अगर 48 है तो 1 साल का प्रॉफिट कितना होगा 16। आप कहेंगे ओके, देखिए डिटेल में करना हो तो ये कहेंगे प्रिंसिपल पे 12% की रेट से 3 साल का ब्याज इसे मिलेगा, और इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3 साल का ब्याज चुकाना होगा, और ये डिफरेंस ही तो मेरे बच्चे 1600 रुपए जनरेट कर रहा है। हम इस बात को सीधा करेंगे 48 रुपए प्रॉफिट 3 साल में कमाए, 1 साल में प्रॉफिट कमाए 1600 का। अब एक्चुअली यहां से पैसा ब्याज मिल रहा है 8%, यहां ब्याज मिल रहा है 12%, तो मोटा मोटा सूखा सूखा कुछ भी नहीं करेगा, हर साल 4% का प्रॉफिट कमाएगा, बिल्कुल। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पे 4% प्रॉफिट हर साल कमा लेगा, और ये 4% प्रॉफिट इज 1600, 4 16 400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा भैया 40,000, यानी इसका मतलब 40,000 रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है, इधर से लेके उधर दी गई, 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन इधर से लेके उधर दी गई। हां जी बताइए सर।
देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी को समझिए। कहता राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। राम ने सीता से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए। बड़े ध्यान से देखना राम ये सीता कहता सीता से उधार लिया 6300 रुपये। तो 6300 रुपये मेरे जो वो है जो राम ने सीता से उधार लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चुकाएगा वो है 14%। अब कहता उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिलाया, उसने इसमें कुछ धन अपनी तरफ से मिलाया, कुछ पैसा अपनी तरफ से मिला दिया। तो कुछ पैसा अपनी तरफ से मिलाया तो लेट्स से x रुपये उसने अपनी जेब से मिला दिया। तो x रुपये मेरे उसने अपनी जेब से मिला दिया। अब कहता उसने सारे पैसे को गीता को 16% की रेट से उधार दिया। 16% की रेट से उधार दिया और इस तरीके से 3 साल में 618 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। तो बता दो भैया कहानी क्या। देखिए मेरे मैं डिटेल करूंगा, सॉल्व तो ये कहूंगा 6300 जमा x रुपये उसने उधार दिए हैं। 6300 जमा x रुपये उसे ब्याज मिलेगा कितने परसेंट की रेट से? 16% की रेट से। कितने साल का? 3 साल का। इतना ब्याज मेरे उसे मिलेगा। ये तो आएगा प्लस का था, लेकिन उसने उधार लिए कितने थे? 6300 रुपये 14% की रेट से 3 साल का। इतना ब्याज मेरे उसे चुकाना होगा। तो इतना मिला, इतना चुकाया तो ये डिफरेंस आया। ये डिफरेंस ही मेरे प्रॉफिट है 618 रुपये। प्रॉफिट मेरे 618 रुपये। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करेंगे। देखो जी, सोचे तो काटना पड़ना मारो गोली, कैलकुलेशन करके आंसर निकालें। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। क्या मेरे बाबू जो हम पिछले सवाल में काम कर रहे हैं भाई 618 रुपये से प्रॉफिट हुआ है। कितने साल में प्रॉफिट हुआ है? 3 साल में। इसका स्पष्ट अर्थ है कि 1 साल में प्रॉफिट हुआ है 206 रुपये। बिल्कुल, यानी हर साल से मेरे बच्चे 206 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में अगर राम अपनी जैसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना लगाए, सिर्फ 6300 रुपये सीता से उधार ले, 14% की रेट से गीता को 16% की रेट से उधार दे दे, तो हम ये कहेंगे इस साल राम को हर साल 2% का सूखा प्रॉफिट होगा। 2% का प्रॉफिट मतलब 126 रुपये का प्रॉफिट। अगर राम अपनी जैसे 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करे, सिर्फ 14% की रेट से पैसा उधार ले और 16% की रेट उधार दे दे तो 2% का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा हर साल का 206 रुपये का होगा। तो भैया प्रॉफिट हुआ है 206 रुपये का और हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा दलाली का जिसमें सूखा कमीशन है वो 126 रुपये का। तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? बताओ। 80 रुपये एक्स्ट्रा बना है। 80 रुपये अभी भी राम के पास एक्स्ट्रा है। वो हर साल राम के पास हर साल 80 रुपये एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है? किस चीज से आ रहा है? इस चीज से आ रहा है राम ने जो ये एक्स्ट्रा x रुपये इन्वेस्ट किया था इस पे तो भैया पूरा 16% ब्याज मिलेगा क्योंकि x रुपये ब्याज थोड़ी नहीं, उसमें नीचे लगा तो 16% ब्याज मिलेगा। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है भैया? तो सब वो है 80 रुपये। तो ये 80 रुपये जो ब्याज है ये x रुपये पे 16% 16 80 की वैल्यू मेरे 5000 नहीं 500 रुपये माफ करिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 500 रुपये राम ने अपनी जेब से एक्स्ट्रा लगा दिए पैसे में ताकि उसे कुल मिलाकर 3 साल में 618 का प्रॉफिट हो जाए। क्या मेरी बात समझ पाए? अब मेरे हम टाइप 3 पे बता रहे हैं। टाइप 3 में क्या होगा कि किसी प्रिंसिपल पे या तो 2 सिंपल इंटरेस्ट होंगे और उनके बीच का जोड़ पूछेगा या उनके बीच का डिफरेंस पूछेगा। हां जी, या फिर ये होगा कि 2 अलग-अलग प्रिंसिपल होंगे और फिर उनके 2 सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस या जोड़ पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला सवाल पढ़िए। कह रहा है 2 बराबर राशियां, 2 इक्वल सम्स। 2 इक्वल सम्स, 2 बैंकों में 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 3.5 साल और 5 सालों के लिए जमा किए गए। ये इनके ब्याज में अंतर है। मेरे जो 2 इक्वल प्रिंसिपल है, 2 इक्वल प्रिंसिपल है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यहां पे मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। बिल्कुल ठीक। यहां पे भी टाइम 3.5 साल है, सॉरी, और यहां टाइम मेरे रेट 5 साल। बिल्कुल ठीक है। और कह रहे हैं कि ब्याज में जो डिफरेंस है वो 144 रुपये है। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा? तो हमें ये सोचना होगा अगर हम डिटेल करें कि भाई इस प्रिंसिपल पे 15% की रेट से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा और इस वाले प्रिंसिपल पे मेरे जो 15% की रेट से 3.5 साल का ब्याज कितना? 3 4 7 2 साल का ब्याज कितना होगा? कितना? तो सवाल में करेंगे दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मेरे 144 है। इन दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मेरे 144 है। दूसरा तरीका कैसे करने का कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, हम 15% की फ्रैक्शन ले लें। सर 15% की फ्रैक्शन होती है कितनी? कोई 5% इक्विटी 15% होता है 3 यूनिट। हम मान लेते हैं दोनों ही प्रिंसिपल 20 यूनिट, हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे जो हर एक प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो 15% की फ्रैक्शन 3 बटे 20 है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना? 3। अगर 20 रुपये प्रिंसिपल मान लो, 20 यूनिट प्रिंसिपल मान लो तो 1 साल का साधारण ब्याज यहाँ पे भी 3 है। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 3.5 साल का। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 5 साल का। तो सच मायने में देखोगे तो यहाँ दोनों जगह डिफरेंस निकल जाएगा, हमारा 1.5 साल का आएगा। तो 3 यूनिट प्रिंसिपल 3 यूनिट ब्याज बना 1 साल का 15% की फ्रैक्शन 3 बटे 20 यानी 20 रुपये पे 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 3 है तो इस 1.5 साल का ब्याज कितना बना होगा? तो 1.5 साल का ब्याज बनाने के 3 बटे 2 1.5 3 बटे 2। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ ब्याज में 9 बटे 2 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। एक्चुअल में डिफरेंस 144 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 144 बटे 9 बटे 2 करके ऊपर हमसे सवाल पूछा 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16 में 144, 16 3 32 64। तो आंसर है मेरे 640। यानी हर एक प्रिंसिपल जो है 640। बताइए समझ गए कि नहीं? आइए मेरे बच्चे, कह रहा है x और y को 2 बराबर राशियां 7.5% की दर से 4 साल और 5 साल के लिए दी। यदि उनके द्वारा ब्याज में 150 मेरे x और y दोनों ही राशियां बराबर है तो 7.5% तो 7.5% की फ्रैक्शन लगाते हैं। मेरे ये बताओ मुझे कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? आपने परसेंटेज को धमाल से आपने पढ़ाई है 15% 3 बटे 20। तो ध्यान दोगे तो इसका डबल करोगे 15 या इसका आधा करोगे तो 7.5 आधा करोगे जाएगा 3 बटे 40। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 40 यूनिट होगा तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 3 यूनिट आएगा। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 3 यूनिट आएगा। सवाल में कह रहा है भाई 40 यूनिट एक जगह लगाए 40 यूनिट दूसरी जगह लगाए। रेट भी 7.5% है। यहाँ टाइम 4 साल है साहब, यहाँ टाइम 5 साल है। तो गैप कितना है मेरे 1 साल? हाँ जी, और 1 साल का 40 रुपये पे 7.5% की ब्याज बन कितना है? 3 यूनिट की बन रहा है। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपये मेरे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 150 रुपये 3 यानी 50 रुपये। तो प्रिंसिपल बताओ 40 यूनिट था तो 40 गुना 50 यानी 2000 रुपये। मतलब हर एक हिस्से पे 2000 रुपये इन्वेस्ट किया गया। ये मेरे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि भाई हर एक हिस्से पे 2000 रुपये इन्वेस्टेड। सवाल में कह रहा है राम डिपॉजिटेड सर्टेन सम ऑफ मनी इन कंपनी एट 20% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 4 ईयर एंड डिपॉजिट इक्वल अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक फॉर 5 ईयर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ मेरे क्या हुआ कि रेट भी बदली है और टाइम भी बदला है। कह रहा है कि 2 बराबर पैसा इन्वेस्ट किया इन कंपनी। भाई ये कंपनी ए थी, यहाँ 3 रुपये इन्वेस्ट किया लेट्स से, तो 12% की रेट से पैसा इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया। यहाँ भी कंपनी 3 रुपये मान लीजिए इन्वेस्ट किया, यहाँ 15% की रेट से इन्वेस्ट किया है और मेरे पैसे 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है 1350 रुपये, दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है 1350 रुपये। तो बताइए मेरे बच्चों प्रिंसिपल क्या होगा? आप ऐसे सोचिए भाई यहाँ जो भी प्रिंसिपल है उस पे हर साल 12% के हिसाब से 45% ब्याज बन गया 4 साल में। यहाँ जो प्रिंसिपल है उस पे 15% की रेट से 5 साल का 75% ब्याज बन गया। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ प्रिंसिपल पे 48% ब्याज है, प्रिंसिपल पे 75% ब्याज है, डिफरेंस कितना है? 25 तो 27% का डिफरेंस है। यानी जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसमें मेरे 27% डिफरेंस क्रिएट होगा। आपका किस चीज का डिफरेंस क्रिएट होगा सर? इंटरेस्ट का। और ये इंटरेस्ट है 1350। 27 से काटेंगे 5 के काटा 050 है। तो मेरे प्रिंसिपल जो आएगा निकल के वो 5000 आएगा। तो मेरे जो मूलधन निकल के आएगा आपका 5000। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 3 ईयर 14% पर एनम इज दिस लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट द सेम रेट। कहता है कि किसी निश्चित राशि पर प्रिंसिपल में इसी प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है और इसी प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 42 रुपये कम 42 रुपये कम। देखिए मेरे या तो आप यहाँ से सीधा सीधा ये कर दीजिए भाई 14 42% ब्याज बनेगा यहाँ और 14 70 ब्याज बनेगा यहाँ। यानी 42% यहाँ ब्याज बना 70% यहाँ ब्याज बनेगा। अल्टीमेटली अगर ध्यान दोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28%। नहीं तो आप ऐसे करते हैं 5 और 3 का डिफरेंस 2 साल तो 14% की रेट से 2 साल का ब्याज हुआ 28%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे 28% इंटरेस्ट होगा और यही मेरा डिफरेंस है 42 रुपये 7 28 7 42 600 4 से काटेंगे 150 तो गुना करेंगे मेरे प्रिंसिपल जो आएगा वो 150 तो यही 2 0 हो रहा है यानी 15000। ये मेरे सवाल का सही। अब अगली बात आते हैं
फिर से कहता हूँ आपको अपनी बात समझने की कोशिश करता हूँ क्या अगर आप इसे ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे साहब फिर आपको ये करना होगा कि आप ये कहेंगे सर रेट दोनों जगह सेम है जो डिफरेंस आ रहा है कितने साल का 2 साल का तो या तो 14% की फ्रैक्शन बनाएंगे या फिर आप कहेंगे इस प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 2 साल का जो डिफरेंस है वो 42 होगा आप ऐसा लिख रहे हैं तो बंदी मत किसी भाषा में सवाल के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चूज करिए ठीक है तरीके से कहता है साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 3.5 सालों के निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्रण है और समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है अब यहाँ लेंगे इसको थोड़ा अच्छे से रीड करना पड़ेगा कैसे रीड करना पड़ेगा यहाँ बात वही है लेकिन एक अमाउंट क्या है सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज दिस लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में कह रहा है कि भाई हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया इस प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कहता है 3.5 साल में is certain sum invested at a rate of 8% per annum for this year at a simple interest is rupees less than the simple interest साधारण व्यापार 8% वर्ष से 3.5 वर्षों की निवेश किए गए निश्चित मूलधन का मिश्रण हाँ यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज को क्लियर नहीं किया गया और अरिथमेटिक इसी चीज का नाम आपको लैंग्वेज को 2 बार 3 बार करना पड़ेगा लैंग्वेज बहुत साफ सुथरी बहुत बार नहीं होती है सवाल में तो देखिए कहता है 3.5 साल में 8% की रेट से जो अमाउंट बनेगा ना आपका वो इसी प्रिंसिपल पे इससे डबल रेट लेंगे 16% लेंगे और टाइम 10 साल लेंगे तो 10 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना कहता है इससे कम होगा कितना 2944 पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ें और इसको चेक करें देखिए आप सबकी बात समझना होगा एग्जाम जो होता है तो 2 तरीके से करता है मेरे बेसिक फंडे को समझना फिर अपने साथ आ रहे हैं एक एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और एक एग्जाम होता है मेरा जो सब्जेक्टिव जिसकी तैयारी यूपीएससी वाले बच्चे करते हैं यूपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एक सवाल बोल देगा और उसके ऊपर कुछ पूछेगा कहेगा कि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अपने विचार लिखे दोस्तों तो वो यूपीएससी हमें ये नहीं कहेगा हमें कोई चीज बना के देगा किस सोच से बनाई होगी क्या प्रोसेस होगा वो हमें नहीं पता बस एक सवाल लिखेगा और फिर आपको खुली छूट नहीं देगा आंसर कहेगा नहीं ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं इन 4 में से बता कि कौन सा बेस्ट एप्रोप्रिएट है ये नहीं कहेगा कौन सा सही है ये कहेगा इन चारों में से आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है ना तो मेरे कह बच्चों यहाँ जो लगती है ना वो लगती है इंस्पेक्टर पोस्ट पे और इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है मेरे बच्चों ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता ये डिसीजन बनाते नहीं है मेरे बच्चों ये डिसीजन बनाते नहीं है ना ये सिर्फ डिसीजन को अप्लाई करते हैं फॉलो करते हैं जबकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है यूपीएससी वाला यहाँ जो सेलेक्ट होते हैं ये पॉलिसी जनरेट करते हैं ये मेरे बच्चों पॉलिसी बनाते हैं ये मेरे बच्चों पॉलिसी बनाते हैं ये पॉलिसी बनाते हैं ये मेरे बच्चों उसको अप्लाई करते हैं अब ये जो होते हैं मेरे बच्चों ये पॉलिसी बनाने वाले लोग इन्होंने कोई पॉलिसी बनानी है इसलिए यहाँ का माइंडसेट चेक किया जाता है बड़े-बड़े सवाल देके लिखवा के कि कैसा सोचते हैं इनकी सोचने का तरीका क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग में जब आएंगे तो इनकी सेवाएं कैसी रहेंगी किस मेंटालिटी से काम करेंगे खुल के निष्पक्ष होकर काम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे लेकिन यहाँ जो होता है यहाँ मेरे बच्चों डिसीजन बनाना नहीं होता डिसीजन को अप्लाई कराना होता है और जब अप्लाई कराना होता है तो किसी चीज को बनाते हो क्या सोच रही होगी वो काम तो इनका है लेकिन हमें किसी भी चीज को बस यही देखना है कि भाई ये पॉलिसी बनी है तो बनाने के पीछे ये रीजन होगा तो उसके आधार पर चीजों को अप्लाई करना है इसलिए हमारा ऐसा होता है मैंने कुछ चीज सोची और सोच के सवाल तैयार किया आप मुझे बताओ इसका बेस्ट ऑप्शन बेस्ट आंसर में से कौन सा होगा क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन छाटने को कहा एक बात हमेशा ध्यान रखिए यहाँ इसका अर्थ होता है बेस्ट ऑप्शन छाट के बताइए तो लैंग्वेज जो होती है वो पूरी तरह क्लियर नहीं देगा घुमा की होगी वही आपको सोचना होगा ठीक है इस बात को ध्यान से समझिए देखिए मेरे बच्चों आवाज की किसी को कोई इशू तो नहीं आवाज क्लियर आ रही है अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे तो यहाँ इस प्रिंसिपल पे 16% की रेट से 10 साल का ब्याज निकालेंगे आपने कहा यहाँ क्या है सब अमाउंट अमाउंट में क्या होगा प्रिंसिपल शामिल होगा प्लस इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3.5 साल 3 40 साल रुपए 2 साल का सारा ब्याज होगा बिल्कुल ठीक है जो डिफरेंस देखा इसे मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो कम 2 चुका बिल्कुल ठीक है 100 को 16 रहने बाद में काटेंगे ये 7 को 28 100 को 20 से जो गुना किया तो 100 जमा 28 भी आया 128 भी बटे 100 और जब इसे गुना करोगे तो 16 नहीं 160 भी बटे 100 अब मेरे बाबू जब आप यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे 160 भी माइनस 128 भी तो बटे 200 ही आ जाएगा और डिफरेंस निकालोगे 160 में से 128 घटाएंगे मेरे बच्चे 32 तो यह 32 भी बिल्कुल ठीक है और ये जो वैल्यू मेरे बच्चे 2944 ये वैल्यू मेरे बच्चे 2944 हां जी अब देखना बच्चे अब ये किससे कट रहा है देखो 8 से तो कट रहा है 8 दूनी 8 8 8 से तो कट रहा है 8 से कट रहा है 132 8 या 24 कितना बचा 5 बचा 8 7 56 8 48 6 बचा 8 2 64 4 से कट रहा है 4 4 4 4 36 4 4 इसका मतलब एक्चुअल में प्रिंसिपल मेरे बच्चे 92 एक्चुअल में प्रिंसिपल हो क्या है 92 पहले इस बात को ध्यान से समझिए फिर आगे तो प्रिंसिपल मेरे बच्चे 92 बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई लता बेटा कि इंग्लिश के सेक्शन में अमाउंट का बोला पता नहीं अब इसी बात का मैंने जवाब देना ध्यान से मेरी बात सुनो अब ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए कि a certain sum invested at a rate of 8% per annum for 3.5 year at simple interest is rupees this less than अब देखना कितने को करना कितने को करना कह रहा है निश्चित धन हमने इन्वेस्ट किया 8% की रेट पे पर annum के हिसाब से 3.5 साल में साधारण ब्याज पे इज रुपीस इज किसके लिए आया मेरे बच्चों इसी के लिए आया जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया इस रेट से इतने साल के लिए वो जो धन बना वो धन दूसरी कहानी से 2944 रुपए का है तो मेरे बच्चों जब 2-3 बार वो चीज पूछोगे ना तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इस लाइन को यहां से देखो कि एक सर्टेन सम को इस रेट से इन्वेस्ट किया इतने साल के लिए साधारण ब्याज पे तो वो धन इज इसी के लिए वो धन यानी सब्जेक्ट के लिए आ रहा कि वो धन इतना रुपए कम हो गया मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया दूसरी चीज अगर हम ये बात मान लेंगे मान लो यार सर ये अमाउंट नहीं है ये अमाउंट नहीं सिंपल इंटरेस्ट है तो मेरे बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो आखिरी जो लाइन पढ़ोगे ना वहां से आपको पता पड़ जाएगा लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट सब मूलधन क्या आप एक बार डाटा लेके चले जाइए आप इसे सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट मानिए आपका ऑप्शन कहीं पे भी दूर नजदीक नहीं बैठने वाला आप अगर इसे सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं मेरे बच्चे तो यहां ब्याज बन जाता है 160% और यहां ब्याज बन जाता है जानते हो कितना 32% नहीं 32 नहीं 8 या 24 और 28% तो मेरे भाई 160% और 28% का डिफरेंस जानते हो कितना आ गया 132% तो 132% अगर 2944 रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो आंसर भाई यहां डिफरेंस है 132% प्रिंसिपल का 132% ये 2944 है तो यहां से भी एक बात समझते हैं कि काटेंगे तो आंसर 2944 बहुत छोटा आएगा जबकि कोई भी ऑप्शन 2944 के आसपास नहीं तो हां मैं भी मानता हूं मुश्किल है करना इसी की प्रैक्टिस करा इसीलिए हर सवाल पे टाइम दिया जाता है कि वीडियो को पढ़ो ध्यान से उसको उस पे समझ लो अब मेरे बच्चे हम एक काम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि 8% और 16% की फ्रैक्शन में को ताल में बैठा लें भाई 8% की फ्रैक्शन होती है 2 बटे 25 16% की फ्रैक्शन होती है 4 बटे 25 हम यहां काम ऐसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन ना बना के हम मान लेते हैं 25 मिनट इन्वेस्ट है 25 मिनट इन्वेस्ट तो फिर मुझे बात बताइए 25 मिनट इन्वेस्ट है तो 1 साल का ब्याज कितना है 2 रुपए तो 1 साल का ब्याज 2 तो 3.5 साल का 7 रुपए 2 साल का ब्याज कितना बना 7 रुपए यानी यहां ब्याज बना 7 प्रिंसिपल था 25 और 7 अमाउंट कितना होगा 32 यहां 1 साल का ब्याज बना 4 तो 10 साल का ब्याज बन गया 40 तो 25 रुपए तो प्रिंसिपल था 40 रुपए आपका ब्याज बन गया तो 40 और 32 के बीच में यहां तो ब्याज लेना था यहां डिफरेंस है 8 मिनट 8 मिनट रिप्रेजेंट करा दोनों 4 को तो भैया 1 मिनट की वैल्यू कितनी बड़ी 8 हमसे प्रिंसिपल पूछा था 25 मिनट 25 की वैल्यू ये मेरे बच्चों के सवाल को करने का नया तरीका एक भाई डायरेक्ट से कोमा आ जाएगा सवाल समझ में आ जाएगा इस यहां लगा लेकिन लगेगा नहीं देख मैंने वो कहानी तो समझी इसलिए लैंग्वेज पढ़नी है हमको उसी के लिए तैयार हो रहे हैं कहता हूं सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट इज 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज 50 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम ऑफ दैट आई ये देखिए निश्चित राशि पर 12% वर्ष की दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज देखिए आपको प्रिंसिपल है 12% की रेट से 2.5 साल में
जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और जो वही सेम प्रिंसिपल उस पे 10% की रेट से मेरे पे जो 3.5 साल में जो कमाल कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट का वो डिफरेंस 50 रुपए भाई 12 दूनी 24 भाई 12% की रेट से 2.5 साल में रेट कितनी बनी तो 12 ढाई का मतलब 5 रुपए तो 2 6 12 6 35 जो समझदार है वो सीधा सीधा देखेंगे कि सर 12 का डबल हुआ 24 12 का डबल 6 तो 24 30 यहाँ ये 10 का 3 गुना हुआ 30 और 10 का डबल 5 तो 35 तो मेरे पे यहाँ 35% बनेगा 30% बनेगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पे 5% मेरे पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जनरेट होगा डिफरेंस कितना 50 रुपए 5 से काटा 10 है बाबू तो मूलधन निकल के आया वो 1000 मूलधन निकल के आया मेरे पे जो 1000। उम्मीद है आपको समझ आया। कह रहा है ए और बी ने 3032 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए दिए। यदि बी ने इसे 40 रुपए अधिक ब्याज भुगतान किया तो ब्याज सीधा गया। मेरे पहले सवाल समझाता हूं। कहता है कि ए और बी ने 3000 रुपए और बी ने मेरे पे 32 रुपए। बहुत सुंदर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों जगह सेम है। यहाँ पे 8% है, यहाँ पे भी 8% है। यहाँ भी टाइम 2.5 साल है तो यहाँ पे भी मेरे पे टाइम 2.5 साल ही है। दोनों जगह 2.5 साल ही 2.5 साल। और कहते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच का डिफरेंस है मेरे पे जो कितना 40 उसके बीच का सिंपल इंटरेस्ट क्या है 40। पिछले वाले में ये कितना 1000 रुपए पूछा था ठीक है फाइंड अच्छा प्रिंसिपल आ गया था यहाँ पूछा हुआ है फाइंड द अमाउंट कहता मिश्र धन क्या हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ लिखना होगा मिश्र धन क्या मिश्र धन क्या अमाउंट पूछा था मेरे पे तो एक बात है प्रिंसिपल आ गया था 1000 बिल्कुल आ गया था अगर प्रिंसिपल 1000 था माफ करिएगा प्रिंसिपल 1000 था मेरे पे यहाँ पे तो 1000 रुपए पे 12% की रेट से 2.5 साल यानी 5 रुपए 2 साल का कितना ब्याज बनता तो निकालोगे तो 2 6 12 6 5 30 30 300 तो 300 रुपए बनाने मेरे पे जो ब्याज। लेकिन एक चीज है ना यहाँ गलत पूछा हुआ है इसे प्रिंसिपल पूछना चाहिए कारण क्या है कि दोनों जगह जो सिंपल इंटरेस्ट तो डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों जगह अमाउंट डिफरेंट होगा हिंदी में ठीक तरह से यहाँ फाइंड द प्रिंसिपल आएगा अमाउंट कीजिए यहाँ प्रिंसिपल आएगा यहाँ मेरे प्रिंसिपल आएगा 1000 ठीक है दोनों जगह नहीं बदल सकता एक जगह बदलेगा क्योंकि यहाँ का अमाउंट लगाएगा यहाँ अमाउंट लगाएगा है ना तो दोनों जगह अमाउंट लगाना तो प्रिंसिपल कीजिएगा हाँ सॉरी यहाँ इस सवाल में करेंगे 3000 रुपए 8% और 2.5 232 तो मेरे पे यहाँ डिफरेंस आएगा किस चीज का तो आप कहेंगे रेट दोनों जगह सेम है टाइम दोनों जगह सेम है तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है कितना 200 रुपए तो इस 200 रुपए पे 8% की रेट से 8% की रेट से मेरे पे कितने साल का 2.5 साल का क्योंकि 3000 8% की रेट से 2.5 साल का यहाँ पे सोचो 3000 8% की रेट से 2.5 साल का बचा 200 रुपए 8% की रेट से 2.5 साल का बचा कहता ये है 40 रुपए 2 0 से 2 0 2 काटा 40 तो रिटायरिंग मेरे पे 8%। देखिए अभी तक कहीं रेट का कहानी घुमा दे रहा था कहीं टाइम की कहानी घुमा दे रहा था इस बार उसने प्रिंसिपल घुमा दिया। कहता ये तो कभी ने 2000 रुपए 3000 रुपए कहता सेम रेट पे 2.5 साल हो गया 2.5 वर्ष के लिए कर दिया कहता बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज दिया तो मेरे पे जो डिफरेंस है वो कितना आएगा तो देखो 6000 रुपए पे 8% की रेट से 2.5 साल का जो ब्याज बना यही तो बेसिकली डिफरेंस रेट करेगा और डिफरेंस 125 2 5 10 5 5 25 125 तो रिटाइम मेरे 5%। देखिए मेरे सवाल में क्या कह रहा है सवाल में ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1500 फ्रॉम डिफरेंस सोर्सेज फॉर 3 ईयर इज रुपीज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट मतलब वो ये कह रहा है मेरे जो 1500 रुपए ना यहाँ मान लीजिए 8% की रेट पे 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया यहाँ इसी 1500 रुपए पे किसी डिफरेंट 8% की रेट पे 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किया और कह रहा है जो डिफरेंस आ रहा है 13 रुपए 50 पैसे आ रहा है तो दोनों रेट के बीच का अंतर क्या इनके ब्याज दरों में अंतर क्या करिए मेरे पे एक बात है टाइम दोनों जगह सेम है बिल्कुल सेम है दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है बिल्कुल सेम है रेट डिफरेंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रेट के बीच में तो आपको 1500 रुपए पे r माइनस 8% यानी ये रेट का डिफरेंस है फिर 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 13 रुपए 50 पैसे क्योंकि मेरे पे जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों रेट की वजह से हो रहा है ना है ना आप कैलकुलेट करते हैं देखो डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो यहाँ काटा 0 से 0 गया अब देखिए 15 नहीं 150 15 नहीं 135 3 से काटेंगे 3 तो r माइनस r जो है मेरे पे वो आया 3 बटे ये वाला 10 बटे आंसर आएगा 0.3 ऑप्शन बी इज राइट आंसर तो भाई दोनों रेट का जो डिफरेंस है मेरे 0.3 है। देखिए मेरे सवाल में करेंगे प्रिंसिपल दोनों जगह सेम 8000 टाइम दोनों जगह 3 साल सेम है बट रेट का डिफरेंस है तो पिछले वाले सवाल की तरह 8000 रुपए पे r माइनस 8% रेट की वजह से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बाबू कितना 800 रुपए तो बाबू सवाल में कह रहा नहीं 2 0 से 2 0 से काटा 10 तो रेट r माइनस r का जो डिफरेंस आया वो आया मेरे पे 10 बटे 3 और 10 बटे 3 3 से 1 बटे 3%। हां जी ऑप्शन सी अब आ रहे हैं मेरे पे टाइप 4 पे सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट टाइप 4 में क्या करनी है कि यहां पे जो चीजें है ना वो गुना हो रही होंगी कि भाई प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है जैसे सॉल्व करिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है कहता है प्रिंसिपल है किसी सर्टेन रेट पे कहता है एक सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन समय बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर मेरे पे ध्यान देना कहता है कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में अपने आप का डबल हो जाता है मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो कह रहा है सर्टेन समय बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर तो कहता है 10 साल में ये पैसा अमाउंट बन जाएगा डबल यानी मोटी मोटी बात कहूं तो ये कह रहा है भाई 1 यूनिट का जो धन है वो 10 साल बाद 2 यूनिट फिर से अपनी बात दोबारा कहता है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है ठीक है यानी 1 यूनिट से डबल 2 हो गई तो मेरे पे सवाल में कह रहा है बताइए अपने आप की 3 गुना कितने साल हो जाएगी तो मेरे पे एक बात बताइए यहाँ 1 से 2 हो रही तो कितना साधारण ब्याज बना मेरे पे 1 यूनिट 1 से 2 गुना तो 1 यूनिट साधारण ब्याज बना और मुझे धन करना है 3 गुना ट्रिपल करना है तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट बनाना होगा 2 देखिए कंपाउंडिंग सिंपल है कंपाउंड होता तो हर कितने साल में अपना डबल होता है अब आपने बस ये सोचना है 1 यूनिट ब्याज बने 1 से 2 होने डबल 1 यूनिट ब्याज बनने में 10 साल लगे तो 3 गुना होना तो 3 यूनिट 3 गुना होना 2 यूनिट ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे पूछा तो बेटा आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज बनने में 10 साल लगे तो 2 यूनिट ब्याज बनने में लगेंगे 20 साल यानी 20 साल बाद ऐसा काम होगा कि पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाएगा तो आंसर होगा सी। देखिए सवाल में करें सर्टेन समय 5 टाइम्स इन 3 कहता है कोई धनराशि 3 साल में 5 गुना यानी 1 रुपए से मेरे पे जो 3 साल लगेगी और 3 साल में मेरे पे जो 5 गुना हो जाएगी बिल्कुल ठीक कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है भाई कितने समय में कहता है कितने समय में स्वयं की 13 गुना हो जाएगी 13 टाइम्स लगेगी मेरे पे 1 से 5 होने में कितना ब्याज बनाना पड़ा 4 तो सवाल में करें 4 यूनिट ब्याज बनाने में लगते हैं 3 साल तो कहता है 13 गुना करना कितना ब्याज बनाना होगा 12 रुपए ब्याज बनाना तो भैया 1 यूनिट ब्याज बनाने में 3 बटे 4 साल तो 12 यूनिट ब्याज बनाने में गुना 12 4 3 12 3 9 साल तो मेरे भैया आंसर हो जाएगा 9 साल ये 9 साल में धन अपने आप का 13 गुना हो जाएगा करो भाई। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कोई धन 8 साल में अपने आप का डबल हो रहा है 1 से 2 होने में कितने साल लगेगी 8 साल तो सवाल में कह रहा है ये धन अपने आप का 4 गुना कितने साल में होगा तो मेरे पे 1 से डबल हुआ तो कितना साल लगा 8 साल यानी 1 रुपए ब्याज बनने में 8 साल तो 4 1 से 4 गुना 4 गुना कितना ब्याज बनाना होगा मेरे पे तो 1 यूनिट ब्याज बनाने में 8 साल लगेंगे तो 3 यूनिट ब्याज बनाने में 3 24 साल इसका मतलब मेरे पे 24 साल में धन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की 7 बटे 5 गुना कितने साल में होगी
खुद का 7/5 गुना कितने सालों में होगा? सबसे पहले बताइए। देखिए अगर मैं इसे डिटेल करूं, पहले छोटी समझाता हूँ कि आप समझिए। मेरे पेरेंट्स इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% की फ्रैक्शन 2/25, यानी मेरे पेरेंट्स का प्रिंसिपल 25 है, तो 1 साल का ब्याज कितना है जी? 2, बिल्कुल। अब कह रहा है ये धन अपने आपका 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा? यानी 25 जो है वो अपने आपका 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो 5 × 25 5 × 35। ध्यान से मेरी बात सुनो, थोड़ा सा कूल माइंड हो गया। कह रहा है पैसा है 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कितने साल में 7/5 गुना हो जाएगा? तो हमने 8% की फ्रैक्शन ली, 2/25 हमने मान लिया, प्रिंसिपल 25 है। अब 25 का 7/5 करना, 25 7/5 गुना करना, 25 5 35। तो सवाल में कह रहा है 25 रुपए का कोई धन कितने सालों में 35 रुपए हो जाएगा? तो मेरी बेटी एक बात बताना, 25 से अगर आप 35 करना चाह रहे हैं तो कितना ब्याज कमाना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 10 रुपए ब्याज कमाना होगा। और 1 साल का ब्याज कितना मेरे तो 2 रुपए, तो 2 रुपए ब्याज कमाना तो 1 साल में, तो 10 रुपए ब्याज कमाने कितने साल लगेंगे? 5 साल। मुश्किल कुछ है ही नहीं बाबू, मुश्किल कुछ है ही नहीं। हाँ जी, अगर आप इसे शॉर्ट करना मतलब डिटेल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई कोई धन अपने आपका 7/5 गुना करना चाह रहे हैं आप, तो 7/5 गुना करना चाह रहे हैं, तो अगर आज प्रिंसिपल 5x है तो बाद में आप 7x करना चाह रहे हैं। भाई 7/5 का मतलब ये तो हुआ कि अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो आप अमाउंट करना चाह रहे हैं 7, तो ब्याज कितना कमाना चाह रहे हैं? 2 यूनिट ब्याज कमाना चाह रहे हैं। तो भाई 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में 2 यूनिट ब्याज दे देगा? है ना? तो बस कैलकुलेट करो, काट के मैं आंसर निकाल दो। ठीक है जी। कहते हैं हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। कहते हैं 50% पर एनम की रेट से। तो मेरे पेरेंट्स को 50% की रेट का मतलब हुआ फ्रैक्शन 1/2, यानी अगर मेरे पेरेंट्स कोई प्रिंसिपल 2 यूनिट ले रहा हूं मैं, तो मुझे धन कितना करना है? 4 गुना। तो 4 गुना करना है, कितना बनाना होगा? 8, बिल्कुल ठीक है। तो 2 से 8 बनाना है और रेट होती पर एनम, यानी 2 यूनिट प्रिंसिपल है तो 1 साल का साधारण ब्याज बना 1 यूनिट। अगर 2 प्रिंसिपल है तो 4 गुना करना 8 गुना मतलब 8 करना है, तो कितना ब्याज बनाना होगा साहब? 6 ब्याज बनाना होगा। अब मेरे पेरेंट्स को 1 साल का ब्याज है 1, तो 6 साल का ब्याज मतलब 1 साल में 1 रुपए ब्याज बनाना, तो 6 रुपए बनाने कितने साल लगेंगे? 6 साल। तो आंसर आएगा 6, ऑप्शन 6 सी। कहता है किस रेट पे कोई धनराशि निश्चित समय में 1/निश्चित समय पर 1/4 सालों में 41/40 गुना हो जाएगी। 41/40 गुना मतलब प्रिंसिपल अगर 40 है तो अमाउंट हो जाएगी 41। यानी ये कह रहा है भाई किस रेट से कोई धन 40 से 41 हो जाएगा? मेरे पेरेंट्स को 40 से 41 में कितना ब्याज बनाया? 1 रुपए ब्याज बनाया। तो 40 रुपए प्रिंसिपल है समझो, 8% की रेट से 1/4 सालों में बटे 100। जो साधारण ब्याज कितना? 1। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100, यही है। अब कटिंग तो हुई नहीं बाबू, 4 और 0 से काटोगे 40 रेट आएगी 10%। मेरे पेरेंट्स का राइट आंसर होगा 10%। सवाल में कह रहे सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। कहते हैं सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार, अगर 10% की फ्रैक्शन निकाले तो 10 है, मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? तो 1 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि कोई धन 10 से वो 3 गुना हो गया, मतलब 30 हो गया। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये धन, ये वाला धन है मेरे बच्चों, ये वाला धन है, ये कितने टाइम में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 से 30 हुआ तो कितना साधारण ब्याज कमाया साहब? 1 रुपए साधारण ब्याज कमाया। तो 1 रुपए साधारण ब्याज कमाया कितने साल में? 1 साल में। तो यहाँ 10 से 30 हुआ तो कितना ब्याज कमाना होगा? 20 रुपए कमाना होगा। फिर से समझाता हूँ, पहले लैंग्वेज पढ़ें। 10% की रेट से कोई पैसा साधारण ब्याज की दर पर अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 10 से 30 हुआ तो कितना ब्याज कमाया? 20। तो यहाँ कह रहा है 10 रुपए पे 1 साल का ब्याज, तो 20 रुपए ब्याज कमाने कितने साल लगेंगे? 20। तो मेरे पेरेंट्स का 20 साल लगे इस धन को 3 गुना होने में। अब कह रहा है कि साहब यही धन अपने आप का, पहली स्टेटमेंट, यही धन अपने आप का 5 गुना यानी 10 से 50 कितने टाइम में हो जाएगा? अगर रेट 20% हो तो भैया रेट अगर 20% लोगे तो पहली बात ये तो 10 से 50 करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा? 740 का ब्याज कमाना होगा। अब मुझे बताओ कि 10 रुपए प्रिंसिपल है और रेट 20% है, तो 10 का 20% कितना हुआ? तो 1 साल का ब्याज हुआ, तो 40 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? काटेंगे 20 साल लगेंगे। तो यानी 20 ही साल में अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। यही कह रहा है इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। कहता है उसी टाइम पीरियड में अपने आप का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 20 5 गुना हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कोई दिक्कत दूर नहीं आती। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है बाबू कि ये अपने आप का 7 गुना हो जाएगा। ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा 30% की रेट से सेम टाइम में। चेक कर लेते हैं 7 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा? 70। मतलब कितना करना होगा? 70, तो ब्याज कितना कमाना होगा? 60। अब भैया रेट है 30%, तो 10 रुपए प्रिंसिपल है, 10 का 30% निकालोगे तो आएगा बाबू कितना? 3 रुपए। तो 1 साल में 3 रुपए ब्याज, तो 60 रुपए ब्याज कमाने कितने साल लगेंगे? 20 साल। ये बात भी सही है, 20 साल में धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, रेट 30% की है। ये बात भी सही है। तो मेरे पेरेंट्स आपने देखा सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी के बोथ 1 एंड 2। पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सवाल में 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं का 2 गुना हो जाती है। यानी कोई प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स 1 यूनिट है, तो कहता है 55 साल लगे भैया, कितने साल? 55 साल लगे और ये अपने आप का डबल हो गया। तो कितना ब्याज कमा दिया साहब आपने? 1 से 2 होने में आपने 1 यूनिट ब्याज कमा दिया। तो कहता है रेट परसेंट, तो भैया 1 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 55 सालों में आपने क्या कर दिया? 1 रुपए ब्याज कमा दिया। 5 11 55 5 20, तो रेट जो आएगी मेरे बच्चे निकल 20 बटे 11 आएगी। है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी 20 बटे 11। वैसे भी कर सकते हो कि भाई 1 रुपए ब्याज कमाया 55 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया? 1 बटे 55, तो 100 रुपए कितना? ठीक है, या ऐसे कहता है स्वयं का 69 बटे 16 गुना हो गया, मतलब कोई धन 16 था तो 79 हो गया। कितना ब्याज कमाया? 9 में 6 गया 3, 7 में गया 6, तो इतना ब्याज कमा दिया। तो मेरे पेरेंट्स 16 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में भैया? 35 सालों में। कहता है जो ब्याज कमाया 63 कमाया। देखिए जी 7 35 7 65, 5 से काटा 20, 4 चौक 16, 4 20, तो रेट आएगी 45 बटे 4, 45 बटे 4 मतलब 11.25%, ऑप्शन बी। चलिए करिए। देखिए सवाल में कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश कर 2 साल 6 महीने में, मतलब 2.5 साल में अपनी 17 बटे 10 गुना हो गई। मतलब हम ये कहेंगे कोई धनराशि 10 से 17 हो गई है, कितने सालों में मेरे बच्चे? मेरे 2.5 सालों में। तो कितना साधारण ब्याज कमाया? 7 रुपए ब्याज कमाया। हम ये कहते हैं कि 10 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 2 दूनी 4 5 रुपए 2 सालों में जो साधारण ब्याज कमाया वो 7 रुपए कमाया। अब आओ जी बैठाते हैं कैलकुलेशन, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, तो रेट आएगी 2 दूनी 4 7 28, तो दर आएगी मेरे 28%, तो रेट आएगी मेरे 28%। कहता है 7 साल 8 महीने, 7 साल और 8 महीने, 8 महीने के साल बनेंगे 4 बटे 12, 4 दूनी 8 4 12, ये आएगा 7 से 2 3 साल, तो 7 21 और 2 23 साल। तो कहता है कोई धन अपने आप का डबल हो जा रहा है, यानी 1 से 2 हो जा रहा है, तो कितना ब्याज कमा रहे हैं मेरे बच्चों? 1 साल 1 यूनिट, और कितना टाइम मेरा? 7 21 और 23 बटे 3 साल, 23 बटे 3 साल में अपने आप का डबल हो जाता है। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा? अब आइए मेरे बच्चों क्या होगा? तो 1 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 23 बटे 3 सालों में साधारण ब्याज 1 यूनिट। अब मेरे बच्चों सोल्व करिए और वैल्यू निकालिए। आप ये तो समझिए कि बटे हर हाल में 23 आएगा, तो 23 यहाँ है यहाँ दोनों होंगे। अब इसे सोल्व करने जाओगे तो ये आएगा मेरे बच्चों आर की वैल्यू 300 बटे 23, तो 23 यानी क्या वाला लगाएगा तो बहुत ज्यादा, तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरे बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर। मेरे पेपर टाइप 5 में कौन से सवाल में वो सवाल में लिखा होगा कि प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना हो गया। जैसे एग्जांपल क्या कहता है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन बन गया 25 गुना हो गया। मतलब मेरे पेपर अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है, प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है? 9 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। कितने सालों में? 6 साल में। तो आप यूं कहेंगे 25 रुपए पे 8% की रेट से 6 सालों का जो साधारण ब्याज मेरे बच्चे वो 9 रुपए, 3 गुनी 6 3 3 2 25 50 200, तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चे 6%, यानी ब्याज की दर है मेरे बच्चों कितनी आ गई? 6% आ गई। दूसरा तरीका ये भी है कि ये कहते हैं 9 रुपए ब्याज बना है कितने साल में? 6 साल में। 1 साल में कितना ब्याज बना? तो 3 3 3 3 3 बटे 2, तो 1 साल का ब्याज है 3 बटे 2 रुपए, तो कहता है 25 का कितना होगा? तो 25 रुपए प्रिंसिपल
इसमें 1 साल का ब्याज 3/2 रुपए, तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई 1 साल में 100 रुपए लगा ब्याज 3/2 होता है, तो देखो यार 25 रुपए पे 1 साल का ब्याज 3/2, तो 16 करोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा 2 बटे आ जाएगा गुना 25 आएगा और गुना 100 करोगे, ठीक है 25 गुना 50 गुना 100 3 गुना 6%, तो रेट आ जाएगी 6%। कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 से 4 वर्षों में मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है, यानी मेरे प्रिंसिपल में 8 लूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट, इससे पिछले टाइप में क्या था अमाउंट होता था, सिंपल इंटरेस्ट 3/8 गुना सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया, तो भैया 8 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 6 चौक 24 25 बटे 4 साल 25 बटे 4 साल में जो साधारण ब्याज होना मेरे कितना होना 3, तो 25 चौक 100 4 चौक 16 8 से काटेंगे 2 आएगा, तो रेट आएगी मेरे अगेन 6%, तो आएगी 6%। उम्मीद है बहुत आराम से आप इसे, हां जी ये मेरे जॉब सिंपली सोल्व कर लेना, सिंपल क्वेश्चन ये भी मेरे तो सिंपल ये मैं कर देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि भैया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 8/25 तो 10 कहता है जी किसी धनराशि पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस प्रिंसिपल का 8 बटे 25 गुना, यानी 25 में तो सिंपल इंटरेस्ट लोगे ना तो ना सॉरी प्रिंसिपल लोगे ना आपके सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना 8 आप भाई आवाज बढ़ा दो ठीक है अब और कितने टाइम की बात है जी कह रहा जो रेट होगी उतना ही टाइम है, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, और रेट दोनों का संख्यात्मक मान रहा है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रति सप्ताह संख्यात्मक रूप से सवाल में कह रहा है कि रेट अगर 8% है ना तो टाइम जो होगा वो रेट का आधा होगा, ऐसा नहीं सवाल में कह रहा है आप होती 8% पाएगा टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रेट की आधी, रेट प्रिंसिपल इनटू रेट टाइम टाइम आधा बड़ा और सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे 8 25 चौक 100 4 दूनी 8 8 8 के बराबर कौन सा है, तो हम समझते हैं कि 8 की वैल्यू आएगी मेरे 8, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हां जी कहते हैं 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर, तो 45% की फ्रैक्शन ले लो, 45% 5% के 45 9 गुना 9 यानी मेरे प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो सवाल में क्या सिंपल इंटरेस्ट है तो 20 रुपए प्रिंसिपल पे 8% रेट से कहता है 9 साल का जो ब्याज हो रहा है वो कितना मेरे बच्चे, तो कैलकुलेट करोगे 20 माइनस 100 तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चे 5%, मुझे ना 5 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5% आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहां मेरे समय पूछा गया, सवाल में क्या है साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 5/6 गुना हो जाएगा, कहता है जो ब्याज है वो उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल वो 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट मान के कह रहा है आपको कितना 6 इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 20% पर एनम, तो मेरे प्रिंसिपल कितना है 5 रेट दर के हिसाब 20%, टाइम कितना निकालना है सर बटा 100 और साधारण ब्याज कितना लिया 6 तो देखो 20 5 100 तो 6 हो गया, तो टाइम आ गया ऑटोमेटिकली 6 साल, इस 6 साल में वो समय आएगा जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। हां जी कहता है यदि किसी राशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर तो कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, देखिए 30% की फ्रैक्शन होती है तो आप कहेंगे 30% की फ्रैक्शन 3 बटे 10, इसका मतलब ये है कि मेरे बाबू का प्रिंसिपल 10 है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा साहब 3 बटे, सिंपल इंटरेस्ट 3 बटे कितने सालों में तो 6 साल, सिंपल इंटरेस्ट 6 सालों में 3 गुना होगा मतलब 3 बन जाएगा, तो कहता कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो कहता बताओ कितना टाइम और इन्वेस्ट करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की इक्वल है 10 है तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे क्या है 10, क्या कितना समय और लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट 10 हो जाएगा, आइए मेरे बाबू क्या करें, तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट 10 कमाना है तो हमें देखना है 3 मिनट ब्याज कमाने में लगता है 6 साल, 3 मिनट ब्याज कमाने में लगता है 6 साल, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा किसी धनराशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, तो भी 3 मिनट ब्याज बनने में लगता है मेरे 6 साल, तो 1 मिनट ब्याज बनने में लगेगा 6 बटे 3 साल, तो 10 मिनट साधारण ब्याज बनने में कितना साल लगेगा 3 गुना 6 10 गुना 20 यानी 20 साल बाद वो बताएगा जब मेरे तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, करो भाई। कहता किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल का 0.125 गुना हो जाएगा, तो 0.125 की फ्रैक्शन बनाओगे और डेसिमल हटाओगे बटे 1000 करोगे 125 से काटोगे 1 तो आएगा 8 यानी प्रिंसिपल 8 होगा मेरे तो साधारण ब्याज है वो कितना होगा 1 मिनट बहुत है। अब कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो बताओ कितने समय में ये इतना गुना हो जाएगा, यानी 8 रुपए प्रिंसिपल पे 10% कंपाउंड 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट से कितने समय में जो साधारण ब्याज मेरे जो 1 रुपए हो जाएगा, भाई 0.125 गुना मतलब बटे में जाएंगे तो 1 बटे 8 आएगा, आओ भी कैलकुलेट करते हैं, तो 2 4 2 5 10 तो आप सब टाइम जो आएगा 5 बटे 4 यानी 1 सही 1 बटे 4 साल में ऐसा हो जाएगा। हां जी चलिए मेरे आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप सभी को, नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी थैंक यू।